Hello बच्चों, let us read this question. A slit 1.00 millimeter wide is illuminated by light of wavelength 650 nanometer. We see a diffraction pattern on a screen 3 millimeter away. What is the distance between the first and third diffraction minima on the same side of the central diffraction maximum? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है डिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा दिए गए हैं। उसमें से पहला है विड्थ ऑफ द स्लिट, जिसको कि हम ए से दिखाते हैं। ये दिया है 1 मिलीमीटर, इट मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर। दूसरा दिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है 650 नैनोमीटर। तो हो गया 650 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन का डिस्टेंस, इसको हम कैपिटल डी से दिखाएं, ये हमको दिया है 3 मीटर। ये सारे डेटा हमको दिए हुए हैं और हमें फर्स्ट और थर्ड डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हो गया। ये हमारा यहाँ पर स्लिट है जिसकी विड्थ ए है और ये हमारा स्क्रीन है जो कि स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद फिर ये फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा और ये हमारा थर्ड मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से y1 डिस्टेंस पे और थर्ड मिनिमा y3 डिस्टेंस पे है मान लेते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, फर्स्ट से लेकर थर्ड, जो कि सर्टेनली ये बराबर होगा y3 माइनस y1 के बराबर। यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन फॉर mth मिनिमा mth मिनिमा कहाँ मिलता है? तो इतने एंगल पे मिलता है वो कि उसका साइन थीटा m ये बराबर होता है m लैम्डा बाई a। इतने एंगल पे हमको थर्ड मिनिमा मिलता है। एंड देयरफॉर फॉर फर्स्ट मिनिमा साइन थीटा 1 बराबर होगा लैम्डा बाई a एंड फॉर थर्ड मिनिमा साइन थीटा 3 ये बराबर होगा, m की जगह 3 रखेंगे, 3 लैम्डा बाई a। अब फिगर से हम साइन थीटा 1 और साइन थीटा 3 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि थीटा 1, थीटा 2 या थीटा 3 ये बहुत 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 छोटे एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल है और इसलिए इसका जो हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस ये लगभग बेस के बराबर हम अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। अर्थात इसका जो हाइपोटेनस है उसको हम कैपिटल डी कंसीडर कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रीज हमको मिल रहा है। सो फ्रॉम फिगर साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा y1 बाई डी एंड साइन थीटा 3 ये बराबर हो जाएगा y3 बाई डी। तो साइन थीटा 1 के दो वैल्यू मिल गए, एक लैम्डा बाई ए, दूसरा y1 बाई डी। तो साइन थीटा 1 बराबर y1 अपॉन डी बराबर लैम्डा अपॉन ए। तो हम यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। y1 बराबर हो गया
डी लैम्डा बाई ए। बिल्कुल ऐसे ही साइन थीटा 3 जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं y3 अपॉन डी, और इसके पहले हमने देखा इट इज 3 लैम्डा बाई ए, तो यहाँ से y3 की वैल्यू हमको मिल गई 3 डी लैम्डा अपॉन ए, एंड देयरफॉर y3 अपॉन माइनस y1 जो कि हमको कैलकुलेट करना है 3 डी लैम्डा बाई ए माइनस डी लैम्डा बाई ए, तो हो गया 2 डी लैम्डा बाई ए। चलिए अब इसमें सारे वैल्यू रख देते हैं। तो 2 डी की वैल्यू 3, तो लैम्डा की वैल्यू है 650 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर, और ए की वैल्यू है 10 का पावर माइनस 3 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू 650 इंटू 10 का पावर माइनस 9, और ए की वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो माइनस 3 से कैंसिल किया तो बच गया माइनस 6। तो सॉल्व करने पे हो रहा है 3.9 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर, जो कि 3.9 मिलीमीटर होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप you understood it well. Best of luck.